नमस्कार। आज की हमारी कहानी बिल्कुल जानी पहचानी सी है और इंटरनेट के फैलने के बाद से हो सकता है कि आपने इस कहानी को दूसरे कई माध्यमों पर देखा, पढ़ा या फिर सुना। इस कहानी में एक चिड़िया होती है और चिड़िया काफ़ी खुशमिजाज होती है, हमेशा प्रसन्न रहती थी, हँसती, खेलती, कूदती रहती थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, वैसे ही वसंत, गर्मियों और बरसात के बाद जाड़े का मौसम आया। चिड़िया ने अपना सारा समय खेलने कूदने और हंसने गाने में बिता दिया था, इसलिए जाड़े से बचने का उसके पास कोई इंतजाम नहीं था। जब कोई प्रबंध नहीं था तो आखिरकार हुआ यूं कि चिड़िया एक दिन ठंड के मारे बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर पड़ी। पेड़ से नीचे गिरी पड़ी जहां चिड़िया गिरी, वहां से एक गाय गुजर रही थी। गाय ने गिरी हुई चिड़िया को देखा, मगर उसने भी उस चिड़िया पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उल्टा वो चिड़िया पर गोबर करके आगे चलती बनी। गोबर गर्म होता है, उसकी गर्मी से चिड़िया की जान में जान आई। जब थोड़ी सांस आने लगी तो चिड़िया ने सिर हिलाया, खुद को गोबर में पाया और जैसे ही उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई तो उसने अपनी चोंच बाहर निकाली और फिर से, जैसे कि उसकी आदत थी, गाना शुरू कर दिया। इस बार उसके गाने की आवाज एक बिल्ली ने सुनी। बिल्ली उसके आवाज का पीछा करती हुई आई। उसने देखा कि चिड़िया गोबर में फंसी हुई है, कहीं भाग नहीं सकती। आराम से उसने चिड़िया को निकाला, चाट पोंछ कर उस पर से गोबर साफ किया और फिर चिड़िया को चट कर गई। मुख्यतः यह कहानी 3 बातें सिखाने के लिए बताई जाती है। पहली तो ये कि जो आप पर गोबर कर जाए, जरूरी नहीं कि वो आपका शत्रु ही हो। दूसरी ये कि जो आपको गोबर से निकालकर साफ सुथरा कर रहा हो, वो आपका मित्र है, ऐसा भी जरूरी नहीं। और तीसरी और सबसे अंतिम सलाह ये होती है कि जब आप गले तक गोबर में फंसे हुए हों तो कम से कम चोंच बंद रखनी चाहिए। सिर निकाल के गाना गाना तो नहीं शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज का मेरा मकसद आपको ये 3 बातें बताना ही नहीं था। जिन मित्रों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, उन्हें इस कहानी में एक चौथी बात भी याद आ गई होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स में अक्सर याद दिला रहे होते हैं, चेता रहे होते हैं, विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। तो इस कहानी में भी चिड़िया को हमेशा से पता था कि जाड़े का मौसम आने वाला है और उसके लिए इंतजाम किया जाना चाहिए, लेकिन उसने कोई इंतजाम किया नहीं। ये काफी कुछ उन हिंदुओं के जैसा ही है जो हर साल एक ही बात होते हुए देखते हैं, मगर कोई इंतजाम नहीं करते। कभी बंगाल में दुर्गा पूजा को बंद किया जाना वो देख चुके हैं, काफी पहले बलूचिस्तान में ऐसा होते हुए वो देख चुके हैं। जो तस्वीर लगी है वो बलूचिस्तान की 1929 के दौर की है और 1929 के दौर में वहाँ दशहरा हुआ करता था। आज की तारीख में क्वेटा में कैसा दशहरा होता होगा, इसकी कल्पना कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज जो आप बांग्लादेश में होते हुए देख रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले नहीं हुई। ये पहले भी हो चुकी है और इसके आगे भी होती रहेगी। क्या ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल कहानी वाली चिड़िया की तरह जाड़े के आने का पता होने के बावजूद कोई तैयारी नहीं की? क्या हर साल कभी अदालती आदेशों के जरिए, कभी सामाजिक संदेशों के जरिए आपके किसी न किसी त्योहार को बंद नहीं करवा दिया जाता? इसके बावजूद इन्हें बचाए रखने के लिए, इन्हें किसी दूसरे रूप में जीवित रखने के लिए, या हो सकता है अपनी परंपराओं को जो वो जैसे हैं उसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए आपने क्या प्रयास किया? जाड़े की कोई तैयारी नहीं की? तो चलिए, जब तक आप इस सवाल पर सोचते हैं, हम लोग इस कहानी की जो कॉमन सी वाली शिक्षाएं हैं उन पर आ जाते हैं। कॉमन सी वाली शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा तो ये थी, जो बिल्ली की तरह ही साफ सुथरा करता दिखे वो आपका मित्र हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण बहुत आसानी से आपको नजर आ सकता है जब कोई कहता है कि इस दुर्गा पूजा पर सिर्फ मूर्तियों की पूजा मत करो, घर में मौजूद स्त्री का भी सम्मान करो। या फिर कोई और कहने आता है कि बाहर का पुतला तो बहुत जला चुके,
कभी अपने अंदर के रावण को भी मारो। आपको भी पता है कि ये वर्च्यू सिग्नलिंग है। ऐसा करने वाले का इरादा किसी भी तरह से आपका भला करने का नहीं है। ये बिल्कुल उन बिल्लियों की तरह है जो आपको ऊपर से चाट पोंछ कर आपकी परंपराओं को हटाकर आपको अपने मजहब या अपने रिलीजन में चट कर जाना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी बात बिल्कुल ही ना सुनी जाए। समाज में ऐसे रावण होते हैं जिनका वध किया जाना जरूरी है, और वध के लिए हिंसात्मक तरीके ही इस्तेमाल किए जाएं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको कई ऐसे रावण दिख जाएंगे जो नकारात्मकता फैला रहे होते हैं। उनकी पोस्ट, उनकी ट्वीट में आपको ऐसे ही नकारात्मक संदेश दिख जाएंगे। आप उन पर भी अपने बाण चला सकते हैं। आराम से जाकर उन्हें रिपोर्ट कराइए। ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। इन सारे तरीकों से आप इस तरह के रावण को मार सकते हैं। समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम थोड़ा सा कम होगा, इससे वो तो होगा ही। आपके पक्ष में आपके पास आने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी थोड़ी कम हो जाए, इसका इंतजाम भी हो जाएगा अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दें। गोबर करके जाने वाला हर व्यक्ति आपका शत्रु ही नहीं होता, ये समझना भी जरूरी है। हो सकता है कि गोबर करके जाने वाला कोई सज्जन प्रवृत्ति का गाय जैसा ही जीव हो। हर मोर्चे पे लड़ जाना या हर किसी से लड़ जाना कोई भी समझदारी तो नहीं होती। यहाँ ये ध्यान रखा जा सकता है कि अगर गोबर की गर्मी से जान बच रही है तो पहले जान बचा ली जाए और फिर आगे का इंतजाम देखा जाए। अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रावण के दरबार की तरह दूध की पूंछ में आग लगा देने की नीति हर बार काम नहीं करती। ऐसा भी किया जा सकता है कि राम के दरबार की तरह धोबी जैसे किसी व्यक्ति की बात भी पूरी तरह सुन ली जाए। नवरात्रि और विजयदशमी के नजदीक आने पर हमें ये भी याद आता है कि श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र की तरह ही स्तूयते साना किंजने, यानी सब आपकी स्तुति क्यों नहीं करते। सब लोग दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ पढ़ क्यों नहीं लेते, ये भी याद आ जाता है। कम से कम एक बार तो इसे पढ़ा ही जा सकता है। बल्कि अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो भी अगली बार इसे पढ़ने का इरादा कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो इससे जुड़ी हुई दूसरी कई कहानियां हैं, और ये जाने अनजाने ही कई ऐसे संदेश दे जाती हैं जो आज के दौर में भी आपके काम आ सकते हैं। आप सभी को विजयदशमी और नवरात्रियों की शुभकामनाएं। धन्यवाद।